कक्षा एकादश रसायन विज्ञान में आज हम क्वांटम संख्याओं के बाद कुछ महत्वपूर्ण नियमों को पढ़ेंगे। सबसे पहले पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम लिखेंगे इसे। इस नियम को सर्वप्रथम 1925 में वुल्फ्गांग पाउली ने दिया था। इनके अनुसार किसी एक परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। समझ में आया? क्या कहा? किसी एक ही परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। यदि तीन क्वांटम संख्याओं के मान समान हों तो चौथी क्वांटम संख्या निश्चित रूप से भिन्न होगी। समझ में आया? ये क्या नियम था? पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का नियम कहते हैं। जिसे वुल्फ्गांग पाउली, पूरा नाम है वुल्फ्गांग पाउली ने 1925 में इसको दिया था। अभी आप परिभाषा ठीक समझ गए हैं। परिभाषा आपको लिखना है। इसके बाद हम दूसरा नियम आपको बताते हैं। उसको कहते हैं ऑफ वाउ का नियम। कौन सा नियम है? ऑफ वाउ का नियम। तो ऑफ वाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है टू बिल्ड अप, अर्थात रचना या निर्माण करना। क्या? टू बिल्ड अप, रचना या निर्माण करना। समझ गए? ऑफ वाउ कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं है। ये जर्मन शब्द है जो बताता है रचना या निर्माण करना। अच्छा, अब इसको किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? तो इस नियम के अनुसार, अभाव के नियम के अनुसार, परमाणुओं के उपकोशों में, ये आपने पढ़े हैं एसपीडीएफ, परमाणुओं के उपकोशों में इलेक्ट्रॉन सदैव ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के उपकोश में जाते हैं तो उनको जो भरने का क्रम है वो लोअर टू हाई एनर्जी लेवल। ये नियम किसने दिया है? एक किसी में क्या कहते हैं हम लोग? ऑफ वाउ का नियम। ठीक, यानी इलेक्ट्रॉन एंटर्ड इन एनी सबसेल थ्रू लोअर टू हाई एनर्जी लेवल। ठीक है, ठीक समझिए। समझे? दो नियम। तीसरा नियम होता है हुंड का नियम। हुंड नंबर 3 लिखें, हुंड का नियम। इस नियम को वैज्ञानिक हुंड ने 1925 में दिया था। इस सन में 1925 में दिया था। हुंड के नियमानुसार किसी उपकोश के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि उस उपकोश के प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता है। क्या समझिए? यानी इलेक्ट्रॉन कक्षकों में पहले अनपेयर्ड रूप में भरते हैं, देन पेयर्ड। यानी हम ये कह सकते हैं कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी प्रारंभ होता है जब प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है। तो आज आपको कितने नियम बताए? 3। पहला नियम पाउली का अपवर्जन नियम, दूसरा ऑफ वाउ, तीसरा हुंड का नियम। इसको आप लिखेंगे। कल हम इसको उदाहरण से
आपको बताएंगे, और ये परिभाषा तब तक आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है।